नहाने नहीं उतरे थे, वो नहाने उतरे थे, लेकिन ऐसे उन्होंने हम हाथ में मछली पकड़ी फिर पानी में छोड़ दी, तो वो मछली नहीं मार रहे थे। भाजपा वाले बात का बतंगड़ बनाते हैं, रस्सी का सांप बना देते हैं और नकली अवतार भी पैदा कर देंगे। वो सिद्धार्थ सौरभ जी विधायक हुए थे विक्रम का, उसी स्थान पर आज अनिल कुमार उसी गठबंधन के तहत इस क्षेत्र में आए हैं और उस गठबंधन का यहाँ 50,000 वोट ऐसे ही फिक्स है। कांग्रेस का या महागठबंधन का नहीं रहेंगे। जिस दिन महागठबंधन छोड़ के गए थे उसी दिन वो हार गए थे, आज नहीं। जिस दिन महागठबंधन छोड़ गए थे उसी दिन हार गए थे। कांग्रेस छोड़ना भारी पड़ेगा, बहुत 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 भारी पड़ेगा। केवल सर्टिफिकेट लेना बाकी है अनिल जी को। जनता जाग चुकी है। हर जगह जाइए, हर मुकाम पर जाइए, हर गली में जाइए तो अनिल जी ही नजर आएंगे। मुख्य चेहरे के रूप में मजबूरी था, वो गाली देते थे पीछे में। हाँ, पीछे में गाली देते थे। अनिल कुमार एकदम सदन तक पहुंच गए हैं, पहुंच चुके हैं, एकदम पहुंच चुके हैं। तय है होना बाकी है। देखिए, इस वक्त हम विक्रम विधानसभा में मौजूद है। विक्रम के जो समीकरण है वो इस बार थोड़े बदल चुके हैं। आपको बता दें कि विक्रम से कांग्रेस के प्रत्याशी इस बार अनिल शर्मा जी है और वही दूसरे तरफ भाजपा के प्रत्याशी है जो कि कांग्रेस के पुराने सिपाही रहे, वो इस बार भाजपा के सिंबल पे चुनावी मैदान में है, सिद्धार्थ सौरभ। ऐसे में विक्रम के लोगों की क्या राय है, हम सीधा जुड़ेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि क्या राय रखते हैं। आपको बता दें कि विक्रम विधानसभा बिहार के सभी विधानसभाओं में सबसे महत्व रखती है, क्योंकि यहाँ से कैलाशपति मिश्र भी यहाँ से चुनाव जीत के सभा में गए हैं, तो वही दूसरी तरफ जयप्रकाश नारायण का बचपन भी यहाँ बीता है। तो ऐसे में काफ़ी महत्व रखती है, काफ़ी बुद्धिजीवी लोग जो है वो इस विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं। तो सीधा जुड़ेंगे। सर, क्या लग रहा है सर, क्या माहौल है इस बार विक्रम का? बहुत बढ़िया। फेवर में? महागठबंधन के फेवर में बहुत बढ़िया। और यहाँ शर्मा अभी उम्मीदवार बनाए गए, पार्टी की तरफ से उनको भरोसा जताया गया उनके ऊपर। क्या लग रहा है कि सदन तक पहुँच पाएंगे? सदन तक पहुँच चुके हैं। पहुँच चुके हैं? हाँ, केवल सर्टिफिकेट लेना बाकी है अनिल जी को। जनता जाग चुकी है और कहीं से किंतु परंतु नहीं है। बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जीत रहे हैं अनिल जी। हर जगह जाइए, हर मुकाम पर जाइए, हर गली में जाइए तो अनिल जी ही नज़र आएंगे। हर जगह वही नजर आएंगे? हाँ, हर जगह वही नज़र आएंगे। मौजूदा विधायक नहीं नजर आते? नहीं, मौजूदा विधायक अब इस विक्रम विधानसभा में नहीं है। कहाँ चले गए? अब कहाँ चले गए? अब हम उनके पीछे चल रहे हैं। 10 साल से तो यहाँ से विधायक हैं थे, अब नहीं रहेंगे। अभियो तो वही विधायक हैं वर्तमान में, लेकिन अब आने वाला समय में वो विधायक नहीं रहेंगे। क्या लग रहा है, अब नहीं रहेंगे सिद्धार्थ? नहीं रहेंगे। जिस दिन महागठबंधन छोड़ के गए थे उसी दिन वो हार गए थे, आज नहीं। हार गए? जिस दिन महागठबंधन छोड़ गए थे उसी दिन हार गए थे। कांग्रेस छोड़ना भारी पड़ेगा उनको? बहुत 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 भारी पड़ेगा। आज के दिन में तय अनिल, अजय अनिल। एक समय में कांग्रेस के मुख्य चेहरे के रूप में देखा जाता था उनको, सिद्धार्थ सौरभ को, बिहार के राजनीति मुख्य चेहरे के रूप में मजबूरी था, वो गाली देते थे पीछे में। हाँ, पीछे में गाली देते थे, मजबूरी था उनके साथ जुड़ना। अनिल जी एक अच्छा व्यक्ति हैं, शुरू से हैं, आज भी हैं और रहेंगे भी, विश्वास है। मगर कुछ गलत किए थे वो, तो जनता ने उनको रास्ता दिखा दिया था। अब फिर पुनः वही रास्ता पा गए अपना जगह पर। जो कांग्रेस है आरजेडी से राजनीति किए थे उसी जगह पा गए हैं। लग रहा है कि निकाल लेंगे? आप युवा है, लग रहा है कि अनिल जी एकदम निकालेंगे। एकदम निकालेंगे। अनिल कुमार एकदम सदन तक पहुंच गए हैं, पहुंच चुके हैं, एकदम पहुंच चुके हैं। तय है होना बाकी है। बस सर्टिफिकेट लेकर उनको अपना विधानसभा में उनको काम करना है। ठीक। विक्रम विधानसभा के जो समीकरण हैं इस बार थोड़े बदल गए हैं। जो भाजपा के थे वो कांग्रेस में आ गए हैं, जो कांग्रेस के थे वो भाजपा में चले गए। तो ऐसे में कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो जो लोगों को जहां पसंद आ रहा है, और विक्रम विधानसभा में अनिल शर्मा जो है वो ग्राउंड का लीडर है, ज़मीनी सतर से जुड़ा हुआ है, लोगों से रूबरू जुड़ा हुआ है। और कांग्रेस ने जहां टिकट देकर अनिल शर्मा को बहुत अच्छा फैसला किया है और जहां की सीट हम भारी मतों से जीतेंगे। बीते दिनों
राहुल गांधी जब बिहार आए थे तो तालाब में मछली मारते हुए दिखे थे। इसको लेकर भाजपा वाले कई सवाल उठा रहे हैं कि वो जीवन भर मछली ही मारते रहेंगे, ऐसी बातें आ रही हैं उनके सामने। देखिए, वो मछली मारने नहीं उतरे थे, वो नहाने उतरे थे, लेकिन ऐसे उन्होंने हाथ में मछली पकड़ी फिर पानी में छोड़ दी, तो वो मछली नहीं मार रहे थे। भाजपा वाले बात का बतंगड़ बनाते हैं, रस्सी का सांप बना देते हैं और नकली अवतार भी पैदा कर देंगे वो। अच्छा, ये उनकी राजनीति रही है। नकली अवतार किसके ऊपर ये आपको इशारा है? ये इशारा बहुत पुराना है, ठीक है ना, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। भाजपा वाले कहते हैं कांग्रेस में कोई विज़न नहीं है, कार्यकर्ताओं की कमी है बिहार में। आप बिहार में घूम रहे हैं तो ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कोई कमी नहीं है। कांग्रेस जो है हर जन के ब्लड में है और इस कांग्रेस ने जो काम किए हैं वो सारे देश के सामने हैं, पूरे वर्ल्ड के सामने हैं। कांग्रेस परिवार एक ऐसा परिवार है जो भारत के लिए शहीद हुआ है, ये सब लोगों के जहन में है। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है वो एकदम स्टिक है और अपने काम पे अड़िग है और वो मेहनत कर रहा है। जी, इसका चुनावी नतीजे में इसका असर देखने को मिलेगा, क्या लग रहा है? देखिए, महागठबंधन की जीत होने जा महागठबंधन की यहाँ जीत होने जा रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत जो है वो रंग लाएगी। हम बिहार में गठबंधन जो है वो सरकार बनाएगा। सर, विक्रम का क्या माहौल है सर, क्या लग रहा है विक्रम के चुनाव? हम तो जान रहे हैं एक के शब्द में कि अनिल शर्मा भारी बहुमत से जीत रहे हैं और हर कास्ट के आदमी दे रहा है। हम लोग भी पहले नहीं जुड़े थे, जुड़े हुए हैं इसके व्यवहार पर, इसलिए एकदम जीतना तय है। इसको कोई भी नहीं काट सकता है, दुनिया के कोई ताकत नहीं। हाँ। सिद्धार्थ गौतम काम नहीं किए आपके अनुसार? काम पर हम इसका व्यवहार पर चल रहे हैं। हम लोग जानते हैं व्यवहार, काम से तो सब लोग को कोई करेगा तो सब लोग को लाभ होगा। लेकिन हाँ, तो रहे थे कांग्रेस से न रहे थे। सिद्धार्थ भी 10 साल रहे यहाँ पे, तो क्या उनके समय में विकास नहीं हुआ यहाँ पे? विकास तो करके किए हैं, क्या किए हैं वो तो आप गांव घूम रहे हैं। हम लोग कहेंगे तो हम लोग भाई दूसरे दल से थे इसलिए कहेंगे तो कहेगा कि लोग नहीं, लोग ये कर रहे हैं। लेकिन किए हैं तो आप देहात में घूम जाइए कहीं। हम 2-4 तो घूमे हैं, देखे हैं, वो दिखाया है कि हमारा ये विकास हो है। लेकिन इसमें विकास कोई काम नहीं करेगा उनका। कुछ आदमी आता भी लोग को काम करता है कि कौन आदमी अच्छा है, ये चुनाव अब करता है लोग, समझ गए? हाँ। क्या लग रहा है सर, अनिल जी का इस बार निकल जाएगा? इस बार निकाल लेंगे? जिस समीकरण से विक्रम विधानसभा में सिद्धार्थ सौरभ जी विधायक हुए थे विक्रम का, उसी स्थान पर आज अनिल कुमार उसी गठबंधन के तहत इस क्षेत्र में आए हैं और उस गठबंधन का यहाँ 50,000 वोट ऐसे ही फिक्स है। अच्छा, कांग्रेस का या महागठबंधन का। उसके अलावे जो भी वोट हैं, चाहे वो फॉरवर्ड का वोट हो या दलित महादलित अति पिछड़ा वर्ग का वोट हो, उसमें अनिल कुमार कम से कम 50% हैं। 50% हैं। यहाँ तक कि मतलब जो निचले तबके के लोग हैं वहाँ 70% अनिल जी के पक्ष में काम कर रहे हैं और उनको 70% वोट भी मिलेगा। उनका पिछले 10 साल जो इस क्षेत्र के विधायक रहे हैं, तो इस क्षेत्र में विक्रम विधानसभा में शुरुआती दौर में पूरे गांव के विकास जितने विक्रम विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वो अनिल कुमार का ही देन है कि गांव-गांव तक रोड पहुंचाया है अनिल कुमार ने। और आज के डेट में भी वो 10 साल नहीं रहने के बाद भी प्रत्येक गांव के नागरिक से, चाहे वो अपर ग्रेड के हों या निचले तबके के हों, सब लोगों से जुड़ाव रखे हैं। रात दिन किसी भी काम, किसी भी क्षण, चाहे वो किसी के हॉस्पिटल जाने के बात हो, किसी के ट्रेन में यात्रा के लिए रिजर्वेशन की बात हो, या कोई फंक्शन में कमज़ोर वर्ग हो या अपर ग्रेड के वर्ग हो, कहूँ आने जाने में उनको कोई संकोच नहीं है। सबके प्रिय हैं, लोकप्रिय इस क्षेत्र के नेता हैं और वो
कितना नहीं है तब भी क्षेत्र में, अरे क्षेत्र में बराबर निरंतर, क्षेत्र में ये बात नहीं कि दिन में वो घूमने वाला आदमी है। वो सवेरे से निकलता है आदमी तो 12 बजे 1 बजे रात प्रतिदिन उस आदमी को मतलब क्षेत्र में बीतता है 12 मास। तो उस व्यक्ति को इस क्षेत्र जिस गठबंधन के तहत यहाँ आए हैं हराने वाला रुपया पैसा बिक करके और उनके कराए हुए कार्य को लिपापोती करके वो विकास का पैमाना यहाँ नहीं रहेगा, सारा जनता जान रहा है। और उस आधार पर यहाँ से भारी बहुमत से अनिल कुमार इस क्षेत्र से विजय घोषित होंगे। सर कैसा माहौल है सर विक्रम विधानसभा का, जिस तरीके से समीकरण बदले हैं यहाँ पे, आपको क्या लग रहा है? माहौल एक नंबर है, किनके पक्ष में? अनिल कुमार के पक्ष में है। और आप भी बिहार से हैं, आपको पता होना चाहिए कि अराजकता इतना है कि कहीं थाना जाइए, ब्लॉक जाइए, कहीं किसी का जनता के कोई माई बाप नहीं है। विधायक जी अच्छा काम करते हैं या ना करते हैं तो मैं नहीं बता सकता। अच्छा काम जो व्यक्ति किया है उसके प्रति आज सारे लोग एक गोर पर खड़ा है। जाति बिरादरी के बंधन को तोड़ दिया। बिहार में तो जानते हैं कि जातीय राजनीति है और जातीय राजनीति पर लोगों को अब तो गठबंधन में सीट भी मिल रहा है। लेकिन अब विक्रम का पहला कैंडिडेट है अनिल कुमार, जिसको कोई जाति बंधन नहीं है। वह जाति देख के काम नहीं करता है। वह गरीब मुसहर के भी डेड बॉडी को जलवाता है। बॉडी नहीं हॉस्पिटल दे रहा है, वहाँ जाके अपने बगली से पैसा देकर बॉडी दिवाता है। यह काम किसी और नहीं कर सकता है। उसको ना तो नींद आता है, इस सब से वो परे हो गया भाई। आज सदन में भेजने का काम करेगी, एकदम सदन में सम्मान के साथ भेजेगा और बहुमत क्या पूरा वोट दे के भेजेगा। हमको तो लगता है कि जितना से वो जीतेगा उतना विरोधी के वोटों नहीं आवेगा, चाहे पैसा रखा रह जाए कतन। पैसा से अगर यहाँ लोग विधायक होता, मुख्यमंत्री होता, प्रधानमंत्री होता तो अडानी होता, न कि नीतीश कुमार होते, एक वैद्य जी के बेटा। यह लोकतंत्र है। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हो सकता है, चाय बनाने वाली राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हो सकती है। यह भारत के लोकतंत्र का कमाल है, यह लोकतंत्र का शक्ति है। इसलिए विक्रम के जनता चाहे वो कोई जाति का हो, यहाँ तक के तो हम तो लगता है कि भूमिहार से ज़्यादा उफान दूसरे जात हैं, दलित है, मांझी जाति के लोग हैं, रविदास जाति के लोग हैं, वो लोग ज़्यादा उत्साहित है हम लोगों से। ज़्यादा वो लोग वोट देने के लिए ज़्यादा तत्पर, ज़्यादा नीतीश अनिल कुमार को तत्पर हैं वोट देने के लिए, क्योंकि बड़े लोग उन लोगों के पास नहीं जाता है और अनिल कुमार सारे के लोग के पास जाते हैं। गरीब गुरबा के घर में जाकर के भी उनके सुख दुख में साथ देते हैं। धन्यवाद। सर क्या लग रहा है विक्रम विधानसभा में कैसा माहौल है, जिस तरीके से अभी समीकरण बदले हैं, आपको क्या लग रहा है? हमको तो यही लग रहा है कि अनिल बाबू के छोड़ करके कोई इनका टक्कर का देगा कि इनका एथी में भी नहीं आने वाले हैं। हाँ, अनिल बाबू के सामने पैर तर रहेंगे लोग, विधायक जो है 4-10 साल से नहीं आएंगे। इतना वोट है और हम हैं आरजेडी के कार्यकर्ता। स्पष्ट है, जो हम लोग संपूर्ण जादव जाति से और संपूर्ण वोट देने जा रहे हैं। एक एक वोट उनका पड़ेगा। आप आरजेडी से? आरजेडी से हैं। अच्छा, भाजपा वाले कह रहे हैं कि कहाँ से तेजस्वी यादव इतनी सरकारी नौकरियां ला के देंगे, जिस तरीके से वादे कर रहे हैं? कहाँ से ला के देंगे? हर चीज़ का जब ये तेजस्वी जी गत बार घोषणा किए थे कि हम इतना सर्विस देंगे, तो लालू ये नीतीश जी बोले थे कि पैसा का अपने बाप के यहाँ से लाओगे, तो कहीं कि हम कहाँ से लाएंगे देखिएगा। आज जब 3 माह के लिए बने तो 3 लाख 4 लाख का नौकरी दे दिए। अब उन्हीं का अनुकरण कर रहे हैं। ये जो तेजस्वी जी वोट दिए उसका अनुकरण कर रहे हैं, ना कि ये कुछ कर रहे हैं। और जो भी काम कांग्रेस की देन है और इनका देन है, तेजस्वी जी का, और जीतेंगे बहुत भारी मतों से।